मानव जीवन में अध्यात्म व ईश्वर की आराधना का विशेष महत्व है। ईश्वर की भक्ति से मानव को शक्ति मिलती है। अध्यात्म की ओर जब मानव का झुकाव होता है तो उसे दुर्गुण, कुरीतियों, बुराइयों, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य के जीवन में परोपकार का विशेष महत्व है। इसलिए मनुष्य को चाहिए उसे अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाना चाहिए। अध्यात्म की ओर झुकाव होने से मनुष्य के जीवन में शांति आती है, समाज में अमन चैन बना रहता है और उसका कल्याण भी हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक भक्तिवान सदाचारी परिवार में जन्मी कन्या शिरोमा में बाल्यकाल से ही भगवत प्राप्ति के लिए अदम्य इच्छा थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही सुशील भी थी। 16 वर्ष की उम्र में ही उसके माँ बाप ने एक धनवान परिवार के एक युवक सुमंगल के साथ उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद सुमंगल विदेश चला गया। वहां वह वस्तुओं का आयात और निर्यात किया करता था। कुछ वर्षों में ही उसने काफी संपत्ति इकट्ठी कर ली और वो अपने देश, अपने घर लौट आया। परिवार वालों ने सोचा कि सुमंगल वर्षों के बाद घर लौट रहा है, अतः उसका आदर सत्कार करना चाहिए। गांव भर के जाने माने लोगों को आमंत्रित किया गया और सब सुमंगल को लेने के लिए चल पड़े। भीड़ में उस जमाने की एक वैश्या मंदार माला भी थी। मंदार माला के सौंदर्य को देखकर सुमंगल उस पर मोहित हो गया और सुमंगल के आकर्षक व्यक्तित्व से मंदार माला भी घायल हो गई। भीड़ को समझते देर न लगी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते। सुमंगल को लेकर के शोभा यात्रा जब उसके घर पहुंची तो सुमंगल को उदास देख करके शिरोमा बोली, हे पतिदेव, आप बड़े उदास और व्यथित लग रहे। आपकी उदासी और व्यथा का कारण क्या मंदार माला है? सुमंगल ने कहा, जब तुम सब जानती हो तो पूछती क्यों? अब उसके बिना रहा नहीं जाता। ये सुनकर के शिरोमा ने अपना संतुलन न खोया, क्योंकि वह प्रतिदिन ही भगवान का ध्यान किया करती थी। उसका स्वभाव शांत था, विवेक वैराग्यवान थी, विपत्तियों में भी प्रसन्न रहने की समझ थी। सुविधाएं हो और आप प्रसन्न रहे, इतना तो हर कोई जानता है। जैसे एक कुत्ता भी जलेबी देख करके पूंछ हिला देता है और डंडा देख करके पूंछ दबा लेता है। सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है, लेकिन सर्वोत्तम तो वो है जो सुख और दुख को एक समान समझे और सब कुछ सच्चिदानंद परमात्मा का जानते हुए उसमें प्रसन्न रहे। शिरोमा ने कहा, हे नाथ, आपकी परेशानी का कारण तो मैं जानती हूँ और उसे दूर करने में मैं पूरा सहयोग भी दूंगी। आप अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए मेरे पूरे अधिकार का उपयोग कर सकते हो। कोई उपाय अवश्य ही खोजा जाएगा। इतने में मंदार माला की नौकरानी आकर के बोली, सुमंगल जी, आपको मेरी मालकिन ने अपने महल में बुलाया। शिरोमा ने कहा, जा करके अपनी मालकिन से कह देना, अगर इस बड़े घर की बहुरानी बनना चाहती हो तो तुम्हारे लिए द्वार खुले। शिरोमा अपने सारे अधिकार तुम्हें सौंपने को तैयार है, लेकिन इस बड़े खानदान के लड़के को अपने अड्डे पर बुला करके कलंक का टीका मत लगाओ, ये मेरी प्रार्थना है। शिरोमा की नम्रता ने मंदार माला के हृदय को द्रवित कर दिया और वो सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर के सुमंगल के घर आ गए। शिरोमा ने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया और किसी सच्चे संत से नाम दीक्षा लेकर के स्वयं ही साध्वी बन गई। शिरोमा की समझ व मंत्र जाप की तत्परता ने उसे रिद्धियों सिद्धियों का मालिक बना दिया। शिरोमा का मनोबल, बुद्धिबल, तपोबल और योगिक क्रियाओं में इतना सामर्थ्य निखरा कि कई बड़े बड़े साधक भी उसे प्रणाम करने लगे। एक दिन एक साधक जिसका सिर फूटा हुआ था
सिर से खून बह रहा था, वो शिरोमा के पास आया। शिरोमा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम्हारा सिर फूटा हुआ है, क्या बात है? उस साधक ने कहा, मैं भिक्षा लेने के लिए सुमंगल के घर गया था। मंदार माला के हाथ में जो बर्तन था, वही बर्तन उन्होंने मेरे सिर पर दे मारा, जिससे मेरा सिर फूट गया। शिरोमा को यह सुन करके बड़ा दुख हुआ कि मंदार माला को पूरी जायदाद भी मिल गई और मेरा ऐसा सुंदर, धनी और पवित्र स्वभाव वाला व्यापारी पति भी मिल गया। वो फिर भी दुखी है। इस संसार में जब तक सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, तब तक मनुष्य के दुखों का अंत नहीं होता। शायद वो इसीलिए दुखी होगी, और दुखी व्यक्ति ही साधुओं को दुख देता है। सज्जन व्यक्ति साधुओं को कभी भी दुख नहीं देगा, वरन उससे सुख ही लेगा, आशीर्वाद लेगा। मंदार माला शायद दुखी है, तभी उसने भिक्षुक को भी दुखी कर दिया। शिरोमा मंदार माला के पास गई और बोली, मंदार माला, उस साधक के भिक्षा मांगने पर तो उसे भिक्षा न देती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका सिर तूने क्यों फोड़ा? मंदार माला ने कहा, बहन, मैं बहुत दुखी हूं। सुमंगल ने तुझे छोड़ करके मुझसे शादी की और अब मेरे होते हुए एक दूसरी नर्तकी के पास जाता है। वह मुझसे कहता है कि मैं परसों ही उससे शादी कर लूंगा। मैंने तो अपने सुख को संभाल के रखा था, लेकिन सुख सदा नहीं टिकता। तुम्हारा दिया हुआ ये खिलौना अब दूसरा खिलौना लेने के लिए भाग रहा है। शिरोमा को ये सुनकर के बहुत ही धक्का लगा, लेकिन वो सावधान थी। रात्रि को वो अपने कक्ष में दिया जला करके बैठ गए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, तुम प्रकाश स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तुम अगर चाहो तो सुमंगल को वास्तव में सुमंगल बना सकते हो। सुमंगल जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए, ऐसे भोगों की ओर भाग रहा है एवं नरक की यात्रा कर रहा है, उसे सद प्रेरणा दे करके, इन विकारों से बचा करके उसे निर्विकारी, शांत, आनंद और प्रभु की भक्ति में लगाएं। हे प्रभु, आप इस कार्य के लिए सदैव ही सक्षम हैं। शिरोमा प्रार्थना किए जा रहे थे एवं टकटकी लगा करके दिया की लौ की ओर देखे जा रही थी। ध्यान करते करते शिरोमा शांत हो गई। उसकी शांति ही परमात्मा तक पैगाम पहुंचाने का साधन बन गई। ध्यान करते करते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, लेकिन जो नींद के समय भी तुम्हारे चित्त की चेतना को, तुम्हारी रक्त वाहिनियों को चलायमान रखता है, वो प्यारा भला चुप कैसे बैठता। प्रभात में सुमंगल को एक भयानक सपना आया कि मेरा विकारी और भोगी जीवन मुझे घसीट करके यमराज के पास ले गया और तमाम भोगियों की जो दुर्दशा हो रही है, वही मेरी भी होने वाली है। हाय, मैं ये क्या देख रहा हूं। ये देख करके सुमंगल चौंक करके उठ गया। उसकी आंख खुल गई। प्रभात का स्वप्न सत्य का होता है। प्रभात का स्वप्न सत्य का संकेत देने वाला होता है। सुबह होते होते सुमंगल ने अपनी सारी धन संपत्ति गरीब और साधु संतों में बांट करके सत्कर्मों में लगा दिया और किसी संत से नाम दीक्षा ले ली। अब तो शिरोमा जिस रास्ते पर जा रहे थे, भोग के कीचड़ में पड़ा हुआ सुमंगल भी उसी रास्ते पर, अर्थात आत्म कल्याण के रास्ते पर जाने के लिए निकल पड़ा। प्यारे सज्जनों, वो अंतः चेतना कब और किस व्यक्ति के अंतःकरण में जागृत हो जाए और भोग के दलदल से, अहंकार के विकट मार्ग से बच करके वो सहज स्वभाव को अपना करके सत्य मार्ग पर चल पड़े, ये कहना बड़ा मुश्किल है। धन्य है ऐसी भक्तिमती शिरोमा जो स्वयं तो भक्ति परमात्मा के रास्ते पर चली ही, साथ ही साथ अपने विकारी पति को भी उसी पथ पर चलाने में सहायक हो गई। प्यारे सज्जनों, भक्ति हमारे जीवन का प्राण है। जिस प्रकार से पौधे का पोषण जल और वायु के द्वारा होता, उसी प्रकार से हमारा हृदय भक्ति से सशक्त और सुखी होता। भक्ति वो प्यास है
जो कभी नहीं बुझती और नहीं कभी उसका विनाश होता, अपितु वो तो उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है।